वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। आज हम बात करेंगे एक आम मसले के बारे में जो बहुत से लोगों को परेशान करता है और वो है बलगम की प्रॉब्लम। बलगम हमारी सांस की नालियों में जमा होती है और किसी भी उम्र के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में हम गौर करेंगे कि हमारी बॉडी में बलगम बनती कैसे है, वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो बलगम पैदा करती हैं, हमारे किचन में मौजूद वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो बलगम को ख़त्म कर देती हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि बलगम कैसे बनती है। बलगम की वजह इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकती है। जब हमारे जिस्म में किसी इन्फेक्शन या एलर्जी का अटैक होता है, हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम म्यूकस को प्रोड्यूस करता है ताकि इन्फेक्शन या एलर्जी को बाहर निकाले। इस म्यूकस को ही हम बलगम कहते हैं। बलगम का बनना हमारी बॉडी के लिए बहुत मुफीद होता है। अगर बॉडी ज्यादा बलगम बनाए तो बहुत तकलीफ का बाइस बन सकता है। बलगम बहुत सी बीमारियों मसलन टीबी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइट्स की बीमारियों की वजह से भी बन सकती है। बलगम की एक वजह एसिड रिफ्लक्स डिजीज भी हो सकती है, यानी मैदे में तेजाबियत बनने की वजह से बलगम बन जाती है। मैदे में बनने वाली गैस जब एसोफेगस खुराक की नाली की तरफ जाती है तो वहाँ एसोफेगस स्फिंक्टर मौजूद होते हैं जो गैस को रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से गैस गले तक पहुंचकर इरिटेशन पैदा करती है। जब बार बार गैस एसोफेगस में आती है तो गले में इरिटेशन पैदा करती रहती है और यही बलगम बन जाती है। बलगम की वजह ड्राई वेदर भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएं जो बलगम पैदा करती हैं। ऐसी ग़िज़ाएं जो हिस्टामीन और एसिड रिफ्लेक्स बढ़ाती हैं, यानी जिन खानों से आपको एलर्जी का मसला बने या मैदे में गैस तेजाबियत का मसला बने, उनको फौरन बंद करें। मसलन डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, मक्खन, पनीर वगैरह से एलर्जी का मसला बन सकता है और बलगम ज्यादा बनती है। सब्जियों में पालक, बैंगन, टमाटर वगैरह और फलों में केला, अंगूर वगैरह का बकसरत इस्तेमाल बलगम पैदा करता है। और एसिड रिफ्लेक्स यानी मैदे की तेजाबियत बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं में बहुत ज्यादा कॉफी का इस्तेमाल करना, फ्राई चीजें मसलन पराठा, पकौड़े, समोसे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मिठाई या चॉकलेट का बकसरत इस्तेमाल भी एसिड रिफ्लेक्स की वजह से मैदे में तेजाबियत बढ़ा देता है। इन चीजों के खाने से आपने परहेज करना है। सिगरेट नोशी और शराब नोशी को तर्क कर देना है। अब बात कर लें वो ग़िज़ाएं और तरीके जो बलगम को कम कर सकते हैं। फलों में लेमन, चकोतरे वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करें। ये फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो ना सिर्फ मुदाफ़ती निज़ाम को भी बढ़ाते हैं बल्कि बलगम को पतला करने में भी मदद करते हैं, जिससे बलगम आसानी से खारिज हो जाती है। अदरक और लहसुन को अपने खानों में लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल खसूसियात मौजूद होती हैं जो अज़ाफ़ी बलगम को साफ करके सांस के मसाइल को दूर करती हैं। हर्बल चाय, पुदीना का कावा सांस की सेहत को बेहतर बनाने और अज़ाफ़ी बलगम को खारिज करने के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा चिकन का सूप, पाए का सूप, सब्जियों का सूप, इन चीज़ों के इस्तेमाल से बलगम खारिज हो जाती है। दोस्तों, उसके अलावा गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से और अदरक के रस को शहद में मिलाकर पीने से बलगम खारिज हो जाती है। और गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से अज़ाफ़ी बलगम का जड़ से खात्मा हो जाता है। सांस की नालियों में फंसी बलगम खारिज हो जाती है और सांस लेने में आसानी पैदा होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम।